सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तिका में मोबाइल रेडिएशन के खतरे केवल पढ़ने के लिए इसको आज हम लोग समझेंगे बच्चों। तो आइए हम लोग जानते हैं मोबाइल रेडिएशन से होने वाले खतरे। बच्चों, मोबाइल फ़ोन आज पूरी दुनिया में चमत्कारी बदलाव कर दिया है। वर्षों पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसा आविष्कार होगा जिससे पूरी दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकेंगे। मोबाइल फ़ोन के कारण हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। पहले लोग एक दूसरे से बात करने के लिए या तो खुद जाते थे या पत्र लिखते थे, लेकिन इससे समय ज़्यादा लगता है। लेकिन अब जब मोबाइल फ़ोन आ गया, उसके बाद कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आदमी से बात कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन आने के बाद हम देखें कि मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन से हमेशा चिपके रहना या उसे अपने पास रखना हमारे लिए सेहत संबंधित कुछ परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। इससे निकलने वाले रेडिएशन, जिसको हिंदी में विकिरण कहते हैं, इसके क्या क्या नुकसान हैं, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर गिरीश कुमार के अनुसार मोबाइल से ज़्यादा परेशानी उसके टावरों से है। मोबाइल फ़ोन के पास रहने वाले मोबाइल टावर के पास रहने वाले लोग उससे लगातार निकलने वाली तरंगों के प्रभाव में रहते हैं। टावर के पास रहने वाले लोगों को 2-3 साल के अंदर सेहत से जुड़ी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। मोबाइल टावर के 30 मीटर के दायरे में सबसे ज़्यादा रेडिएशन होता है। एंटीना के सामने वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा तरंगें निकलती हैं। टावर पर जितने ज़्यादा एंटीना होते हैं उतना ही ज़्यादा रेडिएशन होता है। मोबाइल टावर पर जितने ज़्यादा एंटीना लगे होते हैं बच्चों, उतना ज़्यादा रेडिएशन होगा। जर्मनी में हुए एक अध्ययन के मुताबिक जो एंटीना के 400 मीटर के दायरे में रहते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। रेडिएशन से मधुमक्खियों की आबादी में कमी देखी गई है। आप देख रहे हैं बच्चों कि हमारे वातावरण में मधुमक्खियों की संख्या दिन प्रतिदिन कैसे घटती जा रही है। आदमियों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। आदमियों के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। मोबाइल रेडिएशन से गौरवें, कौवों और अन्य पक्षियों की संख्या में तेजी से कमी देखी जा रही है। छोटे चूजों को भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। लगातार मोबाइल चलाने वाले लोग मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, कम सुनाई देना या कानों में घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देना आदि समस्याएं देखी जा रही हैं। हमारे लिए सोचने की बात है कि इन खतरों से हम कैसे बच सकते हैं। बच्चों, मोबाइल रेडिएशन न सिर्फ पशु पक्षियों के लिए बल्कि यह इंसानी जान का भी खतरा है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम वैज्ञानिक की इस पर आई ताज़ा शोध ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि यह शोध कॉकरोचों पर की गई है, वहीं टेक्नोलॉजी दिग्गजों का कहना है कि जिस स्मार्ट गैजेट से यूज़र 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रह सकते हैं, असल में वो
एक साइलेंट किलर है। मोबाइल रेडिएशन से मानसिक अवसाद समेत कई घातक बीमारियां होने की आशंका रहती है। भारत सरकार ने इसके लिए एक मानक भी तय कर रखा है, जिससे ज़्यादा रेडिएशन निकलने वाले मोबाइल फ़ोन की बिक्री पर रोक है। बच्चों, आज हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है मोबाइल, हमारी ज़रूरत बन गई है, इसकी हमें आदत पड़ गई है। तो इसको हम यूज़ करना तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसका उपयोग हम थोड़े देर के लिए करके हम इसके लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चों, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों के मुताबिक डिवाइस को रेडिएशन से बिल्कुल मुक्त तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए इससे बचा जा सकता है। उनका कहना है कि फ़ोन को चार्ज लगाकर कभी बात ना करें। बच्चों, आप लोग देखते होंगे घर में भी और भी जगह देखते होंगे कि अक्सर लोग जब मोबाइल बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसको चार्ज में लगा करके और बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों कि इस वक्त मोबाइल रेडिएशन 10 गुना बढ़ जाता है और जिसका हमारे सेहत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जब सिग्नल कमज़ोर हो या बैटरी डिस्चार्ज होने पर कॉल ना करें। जब सिग्नल कमज़ोर होता है या मोबाइल फ़ोन की बैटरी कमज़ोर होती है तो उस वक्त कहीं भी फ़ोन ना करें। ज़रूरत पड़ने पर ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करें। जब बहुत ज़रूरी हो बच्चों, तब हमें ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करके बात करना चाहिए। इससे शरीर पर पड़ने वाले रेडिएशन का इफ़ेक्ट कम पड़ता है। इसके अलावा लंबे वक्त तक बात करना है, यदि ज़्यादा देर तक बातचीत करना है तो इसके लिए लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करें। इसके लिए लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करें। रेडिएशन से बचने का आसान तरीका है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑफिस या घर में लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करें। कॉर्डलेस फ़ोन के इस्तेमाल से बचें। धन्यवाद बच्चों।